हरि नारायण 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं और लंगड़े पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, नारायण की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और हम मानव जीवन है हमारा, और मनुष्य जीवन का ये धर्म है कि भगवान को अपना मानकर चलें और उन्हीं को इष्ट मानकर के संसार में अपना जीवन यापन करें। इसी में हम सबकी भलाई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं, परम हितैषी हैं, प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कालियावन ने हजारों हजार कन्याओं को बंदी बना लिया था, उस समय भगवान का भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। तो कई बार प्रयास किए लेकिन विफल रहे। उसे वरदान था कि कोई स्त्री ही मुझे मार सकती है, पुरुष कोई नहीं मार सकता। तब कृष्ण भगवान समय का इंतजार कर रहे थे, और समय का इंतजार करने के बाद जब वो निश्चित समय आया तो उन्होंने सतधामा को गरुड़ पे बैठे और आगे बैठा, और सतधामा के कंधे पर धनुष बाण लेकर पीछे से तीर को छोड़ दी। जब कंधे पे रखे सतधामा को आगे किए थे, अपना पीछे बैठे थे, और पीछे से बाण को जब छोड़ा तब कालियावन का वध हुआ। और जब कालियावन का वध हुआ तो वही 16,000 कन्याओं को उन्होंने आजाद कराया। और 16,000 कन्याओं को जब आजाद कराया, वो कन्याएं सबने निर्णय लिया कि हम लोग चलो एक पहाड़ पर चढ़कर और कूदकर अपनी जान दे दें। जब जान देने का फैसला लिया और पहाड़ पर सब लोग चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि एक से तो छुटकारा दिला दिए, अब इस संसार जीने नहीं देगा। संसार कहेगा कौन हो, किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो, तुमको तो कालियावन ने रखा था। तो लोग तमाम प्रकार की बातें ताने मारेंगे। इस डर के मारे सभी कन्याओं ने सलाह किया कि चलो हम लोग पहाड़ पर चढ़कर अब कूदकर अपनी जान दे दें। तब कृष्ण भगवान पहुंचे और बोले, रुको रुको, क्या बात है? कहते हैं कि आपने मुझे आजाद तो करा दिया, लेकिन ये संसार मुझे नहीं जीने देगा। संसार मुझे पूछेगा कि कौन हो तुम किसकी पत्नी हो, तुम किसकी बहन हो, तो क्या नाम हम देंगे, किसका होके हम रहेंगे संसार। तब भगवान तो परम दयालु हैं। भगवान ने कहा, आजाद जब तुम्हें मैंने किया है तो तुम मेरा नाम बताना कि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को अपना नाम दे दिया। बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। अपना नाम दे दिया और कहे कि जाओ, जो तुम जहाँ चाहोगे वहाँ हम तुम्हें मिलेंगे, जब याद करोगे तब तुम्हें मिलेंगे, और मेरा वचन कभी कटता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु, परम हितैषी और प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। उन्होंने पूरे संसार में प्रेम के सिवा और किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, सिर्फ प्रेम ही
बोलिए मोर मुकुट मुरली वाले की। प्रेम के कारण उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवा दिया। सिर्फ एक बार पूछे कि सुभद्रा तुम चाहती क्या हो? उन्होंने कहा भैया मैं तो अर्जुन को ही चाहती हूँ। आपके सखा मित्र भी हैं और आपके शिष्य भी हैं और धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन्हें चाहती हूँ। तो कहते ठीक है, अगर तुम उन्हें चाहती हो तो रथ तुम हाँकना और अर्जुन को पीछे बैठा लेना और तुम उसे लेकर भाग जाओ। तो कहते हैं कि मैं भाग जाऊं? कहें हाँ, तुम रथ हाँकना, अर्जुन को पीछे बैठा देना और रथ लेकर के तुम चलाना, हाँकना, अर्जुन को पीछे बैठा देना। कहीं ठीक है। कहीं भोरे उठना और बलराम ना उठे रहे उसके पहले निकल जाना। तो कहते कुछ बलराम भैया गुस्सा कहें मैं देख लूंगा, तुम खाली रथ हाँकना, बस तुम रथ हाँकना और पीछे अर्जुन को बैठा देना और लेके निकल जाना। कहीं ठीक। सुभद्रा सुबह उठी और उठने के बाद उन्होंने रथ निकाला और बोली चलिए। उनको बैठाई रथ पर, अपना डोर पकड़ी, सारथी बनकर रथ लेकर के चली गई। बोलिए गुरु महाराज की। तो जब बलराम जी उठे और पूछते, कहते हैं कि कान्हा, कहते क्या हुआ? कहते कान्हा सुनते हो कि नहीं? कहें क्या? कहें अपनी सुभद्रा कहाँ गई? कहें सुभद्रा? कहें हाँ। कहें कहाँ गई? कहें वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई। कहें मुझे तो पता नहीं कहाँ गई। तो कहते हैं कि अभी अभी खबर आई है कि सुभद्रा का अर्जुन ने हरण कर लिया। कहें अर्जुन ने हरण किया है? कहें हाँ, मैंने देखा था कि हरण किया है। कहते दाऊ भैया आपने देखा था? कहें देखा था। कहें क्या देखे थे तो रोके क्यों नहीं? कहीं रोकता कैसे? रथ तो सुभद्रा ही चला रही थी और मान ही नहीं रही थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तब कहे फिर कैसे आप ये साबित कर सकते हो कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया? हरण तो सुभद्रा ने अर्जुन का कर दिया। तो कहते हैं कि कन्हैया आप बहुत ज्यादा लीला मच रहे हो। अब ये बताओ कुछ बहन बेटी की इज्जत मर्यादा है कि नहीं? कहीं सब मर्यादा है, सब इज्जत है। बस एक बात बताइए कि अर्जुन हाँक रहे थे रथ कि सुभद्रा? कहें मैंने देखा था कि सुभद्रा ही घोड़े की लगाम पकड़े हुई थी। तो कहें इसका मतलब कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया, तो सजा तो सुभद्रा को मिलनी चाहिए। चुप मार करके बैठ गए और बाद में समझाए। कहे बलराम कहें क्या? कहें तुम अपनी बहन से प्यार करते हो ना? कहें हाँ। कहें तुम्हारी छोटी बहन है ना? कहें हाँ। कहें उससे प्रेम करते हो कि नहीं? कहें करता। तो कहें क्या वो रो दे तो तुम खुश रहोगे? कहें नहीं। कहें फिर जाने दो, जहाँ वो खुश है तो खुश है, चिंता क्यों करते हो? बोलिए गुरु महाराज की। इस तरीके से कृष्ण भगवान ने एक मर्यादा को और तोड़ दिया था। मर्यादा ही तोड़े थे। रामावतार में ये सब मर्यादा नहीं तोड़ा गया था, मर्यादा का पालन किया गया था। लेकिन कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान ने प्रेम के जरिए, प्रेम के आगे और किसी मर्यादा का पालन नहीं किया है। उन्होंने सबसे ऊंचा दर्जा दिया है प्रेम का, और प्रेम से उन्होंने कहा है, ये भी दिखाया है कि मुझे कोई अगर पा सकता है तो वो प्रेम से ही पा सकता है, मुझे कोई बांध सकता है तो वो प्रेम से ही बांध सकता है, नहीं तो कोई मुझे बांध नहीं सकता। तो इस तरीके से एक बार यशोदा माता कृष्ण भगवान को, कहीं तो बड़ा नटखट है, इधर उधर भागता रहता है, मेरा सब डलिया गिरा देता है, मेरा ये गिरा देता है। तब उनकी उम्र 3-4 साल की थी। तो उन्होंने कहा आओ तुम्हें इसी ओखली में मैं बांध देती हूँ। पकड़कर लाकर ओखली के पास खड़ा कर दिए और डोरी से बांधने लगी। तो जिस डोरी को उठाई और जैसे ओखली से घुमाकर गांठी में लगाने लगी तो 2 इंची छोटी हो गई। तो कहती हैं
बहुत पेट फुला लेता है तो दूसरी लाती हूँ, दूसरी लाए तो उससे बड़ी थी, उसको घुमाए और फिर जैसे गांठी लगाने की कोशिश किया, फिर छोटी पड़ गई। कहते तू बहुत पेट फुलाता रहता है, ये भी छोटी हो गई। फिर तीसरी लाई और फिर उन्होंने जैसे घुमाकर बांधने का प्रयास किया, वैसे 2 इंची वो भी छोटी हो गई। कहती मैं क्या करूं, ये कितना पेट फुलाता रहता है, जितनी लाती हूँ रस्सी उतनी छोटी होती है। तब नारद जी प्रकट होते, कहते मैया तो मायापति को बांधने चली हो, मायापति बंधने वाले नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तब नारद जी कहते हैं कि बस भगवान और मनुष्य में सिर्फ यही 2 इंची का फासला होता है। जो आज डोरी में 2 इंची का फर्क पड़ रहा है, यही मनुष्य और भगवान में फर्क है। और यही 2 इंची मनुष्य जब तय कर लेता है तो समझ लो भगवान तक पहुंच जाता है। यही माया का असर है। तो कहते कहते हैं इन्हें तो प्रेम से ही बांधा जा सकता है, बाकी कोई इन्हें बांध नहीं सकता। तब कहती हैं कि मैं हार गई लल्ला, तुझे मैं कैसे बांधूं मेरी समझ में नहीं आता। तो कहते रुको, फिर वही डोरी लाते हैं, ऐसे घुमाकर कहते लो बांधो। वही जो पहली डोरी उठाए थे वही लाकर दे, कहते लो बांधो, और बन गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान तो सिर्फ प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं। प्रेम से ही वो बनते हैं, भगत के बस में हैं भगवान। लोग कहते हैं ना, तो बस में कैसे होते हैं? प्रेम से ही होते हैं। और जो प्रेम से भगवान को मानता है, भगवान हर पल मिलेंगे। और मिलना क्या, वो तो यही है, हर घट मेरा साया खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट की जही घट प्रगट हो। उस घट की बलिहारी है जहां उनकी कृपा हो जाए, और सब में वही राम रम रहे। रामस्य रमते योगिना, सभी योगियों में राम ही रम रहे हैं। रामचंद्र भगवान की। राम का मतलब होता है जो रम रहा है, जो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह रम रहे हैं, वही राम है। ये राम तो बाद में आए, अयोध्या के राजा दशरथ के राम तो बाद में आए, लेकिन पहले ही रामायण लिखा गया वाल्मीकि जी ने। उसने राम की लीला का वर्णन पहले ही कर दिया, और राम के नाम का भी बखान पहले ही कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब संत लोग कहते हैं कि जग में 4 राम हैं भाई। क्या 4 राम हैं? कहते जग में 4 राम हैं। कौन कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। समझ रहे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। 4 राम हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब साफ कर देते हैं, नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया। 4 राम में डिफरेंस हो गया कि महाराज क्या कह रहे हैं, बता देता हूँ। जो दशरथ के बेटे हैं वही श्री हरि विष्णु हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जो दशरथ के बेटे हैं वही श्री हरि विष्णु हैं, और जो घट में लेटे हैं वो हैं जग से न्यारे, जिन्हें निराकार कहते हो। कहते नहीं हो कि परमात्मा निराकार? कुछ लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, एक ब्रह्म। वही यहाँ भी है और वही वहां भी। और श्री हरि विष्णु जो राम के बेटे, वो दशरथ के बेटे हैं, उन्हीं ने जगत पसारा भी हुआ है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा।
समझ में आ गया ना? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब असली बात बता दो अध्यात्म ज्ञान के हिसाब से। जो यहाँ लेटे हैं इनको जिसने जान लिया उन तक पहुंच गया। जो इनको मान लिया और यहाँ जो पहुंच गया, समझ लो कि जो जग से न्यारे हैं वहां तक पहुंच गए। कहते नहीं एक आत्मा है, एक परमात्मा है। सब लोग कहते हो ना कि एक आत्मा है, एक परमात्मा। तो आत्मा यहाँ है और परमात्मा वहाँ है। तो इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दो, बस हो गया काम। समझ रहे कि नहीं? और ये आत्मा उन्हीं परमात्मा से मिलना चाहती है। समझ में आ रहा ना? वही चीज है, आत्मा को परमात्मा से मिलन हो जाए, समझ लो आपकी मुक्ति हो। यही है सारी कथा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और एक बात और मतलब की बता देते हैं।